हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों को जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट का पैटर्न आ रहा है उसके बारे में प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक बार परीक्षा किस रूप में आएगी उसका पैटर्न आप लोग को समझा देती हूँ। आप जैसे ही आपके पास जो लिंक आएगा उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेपर का पेज इस तरह से खुल जाएगा। उसमें एसके पब्लिक स्कूल मझोला लिखा होगा, विषय हिंदी और कक्षा दिया होगा 7th। फिर आपका उसमें नेम जिसे आपको टाइप कर देना है, नेम को। फिर फादर्स नेम लिखा होगा, फादर्स नेम को टाइप कर देंगे। उसके बाद क्लास उसमें लिखा ही हुआ होगा। उसके बाद सेक्शन होगा, सेक्शन में ए और बी जो है दिए होंगे और ए और बी सेक्शन में से जो आपका सेक्शन है उस पर आप फिंगर से अपनी क्लिक कर देंगे। ए है तो ए और बी है तो बी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप प्रश्न होंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा के पैटर्न को बदल दिया गया है। अब 15 प्रश्न जो हैं वो MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर के लिए आपको केवल क्लिक करना है। तो पहले जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, बोली भाषा का कौन सा रूप है। अब बोली भाषा का कौन सा रूप है, इसमें हमने ऑप्शन दिए स्थानीय या क्षेत्रीय, देशीय, राष्ट्रीय। तो स्थानीय, देशीय, राष्ट्रीय ये 3 रूप दिए गए हैं। अब आपको अगर सही उत्तर आता है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हम अब देखते हैं इसके ऑप्शन अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला। तो जैसे कि पाठ समझाते हुए मैंने आप लोग को बताया कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है, तो हम संस्कृत ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और समझा है तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब हम भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि एवं साहित्य के अन्य प्रश्नों को भी समझ लेते। बच्चों, इन प्रश्नों को आपको जो है केवल समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, परीक्षा के लिए। और प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, भाषा का मूल रूप क्या है। अब इसमें ऑप्शन है मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो जैसा कि मैंने पाठ पढ़ाते हुए बताया है कि जो हिंदी भाषा का मूल रूप है हमारी वो मौखिक है। तो भाषा का मूल रूप जो है वो मौखिक होता है। पहले हमें भाषा जो है मौखिक रूप में ही मिलती थी। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हम जान ही गए हैं कि हिंदी भाषा की लिपि न रोमन है, न फारसी है, देवनागरी है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं, 2, 3, 4। तो भाषा पाठ पढ़ाते हुए मैंने आप लोग को बताया कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो इसका ये ऑप्शन सही है, इस पर टिक कर देंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, देवनागरी, बांग्ला। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 20, 22, 24। तो ये इसका सही उत्तर है 22। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। रामचरितमानस पुस्तक के रचयिता कौन है। रामचरितमानस पुस्तक के रचयिता कौन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। उसके बाद है मंच पर कविता पाठ करना भाषा का कौन सा रूप है। मंच पर कविता पाठ करना भाषा का कौन सा रूप है। यदि हम इसे जानें
तो ये मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। धन्यवाद बच्चों। यदि इसके बाद भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।